खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। एक बार फिर क्राइस्ट पाकिस्तान नए पैगाम के साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज के पैगाम का अनवान है नई नस्ल के लीडर। इसके टाइटल कई हो सकते हैं, द लीडर ऑफ द न्यू जनरेशन, द लीडर्स ऑफ न्यू क्रिएशन, द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर, और इसके अलावा जो है नई नस्ल के खादम भी हो सकता है। और आज का पैगाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तिमोथियस के नाम, पहला तिमोथियस उसका चौथा बाब उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक लिया गया है। और मैं क्राइस्ट पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शिराज तारिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमारे लिए पढ़ें। आए खुदावंद के कलाम को सुने। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन, जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फ़िक्र रख, इन्हीं में मशगूल रहे ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बाइस होगा। पाक का पढ़ा और जो न जान हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। थैंक यू पास्टर। सबसे पहले मैं आपको इसका तारफ़ दूंगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। आज के इस हवाले में हमें बताया गया है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने शागिर्द पास्टर तिमोथियस को ख़त लिखते हैं, और वो एक नौजवान है, जवानी का जोबन ताकत उसके अंदर है, और उसकी उम्र 35 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है। और उसके पास 5 किस्म की चीज़ें हैं। पहला है कि उसके पास नए ख्यालात हैं, यानी न्यू आइडियाज़ के साथ वो आया है। दूसरी बात है कि उसके पास जो है वो वल्वला अंगेज तरकीब हैं, यानी परफेक्ट प्लानिंग्स एंड स्ट्रैटेजी। और तीसरा है कि उसके पास जो है वो नई कुव्वत है, वो जोश से, ताकत से भरा हुआ है, यानी उसके पास नई स्ट्रेंथ है, न्यू स्ट्रेंथ है, यानी फुल ऑफ स्ट्रेंथ। उसके पास जो है वो काम करने का जज्बा है। He has passion to serve the Lord. He has passion to work for the Lord. और उसके पास जो है वो रूहों को जीतने का जो है, जो हमारा हकीकी तौर पे मकसद है, जो खुदा के कलाम की फरमा बरदारी है। जैसे उसने कहा कि बस तुम सबको में जाके अंजील की मनादी करो। उसने कहा मैं खोयों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूँ। वो फरमाता है उसने मुझे इसलिए मसा किया कि कैदियों को रुखाई, अंधों को बेनाई और कुछ रूहों को आज़ादी बख्शूँ। तो वो रूहों को जीतने का जो जज्बा है, पैशन फॉर द लॉस्ट सोल जो है, वो तिमोथियस के पास है। अब चूँकि वो नया है, वो नौजवान है, और उसे 2 मसाइल का सामना है। पहला मसला ये है कि उसकी उस जगह पर जहाँ वो खिदमत कर रहा है, वहाँ पर सच्ची तालीम के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठी तालीम देते हैं, और वहाँ पे झूठे उस्ताद जो झूठी तालीम देते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपोस्टेसी। यानी आज के दौर में भी अगर आप देखें तो खुदा का कलाम जो है वो सच्ची तालीम है, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी तरफ से अपनी आइडियाज़ को, ख्यालात को या दूसरी चीज़ों को पेश कर। इसमें कुछ शक नहीं है, आप ख्यालात पेश कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद जो है खुदावंद का कलाम होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये सारा कलाम जो है सच्चाई का कलाम हो।
जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है और सच्चाई आपको आज़ादी बख्शेगी। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप शादी ना करें। अगर आप खुदावंद के ज़िंदा कलाम को देखें तो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 27 आयत को, फिर दूसरे बाब में आप देखें कि खुदा ने आदम के साथ उसका साथी जो है हवा बनाया है ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी, एक मुयस्सर, एक बाबरकत ज़िंदगी बसर करें। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुश्किल का शिकार हैं, उनको मसाइल का सामना है। और दूसरा है कि गैर ज़रूरी तनकीद यानी क्रिटिसिज्म, गैर ज़रूरी तनकीद। आज चूँकि वो जवान है, उसके पास नए नए ख्यालात हैं, और वो लोग जो तजर्बाकार हैं वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, उसकी खिदमत को जो है वो प्रॉस्पर होना नहीं देखते, और इस वजह से उसे ये मसला भी दरपेश है। मैं आपको बताता चला जाऊं कि तनकीद दो किस्म की होती है। एक तो मनफी तनकीद होती है जिसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, और ये सरासर इंसान के रास्ते में रुकावट है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये इंसान की हौसला अफजाई करते हैं। आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी कलीसियाएँ हैं जिनमें गैर ज़रूरी तनकीद जो है वह की जाती है। उस शख्स में जो कलाम सुना रहा है उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है या कलाम सुनाने में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उस पर तनकीद की जाती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका हौसला पस्त हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं और मुनासिब तरीके से इस तनकीद का जवाब नहीं दे सकते, तो वो खिदमत को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तनकीद है कि तमीरी तनकीद, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये वो तनकीद की जाती है लेकिन उस शख्स की भलाई के लिए, उस खादिम की भलाई के लिए, उस लीडर की भलाई के लिए, ताकि वो तरक्की करे। उसे बताया जाता है कि ये आपने गलतियां की हैं और कैसे आप इस पर काबू पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा उसे और भी कुछ परेशानियों का सामना है। आप ज़रा थोड़ी मेरी करके मेरी बात कुछ है वो अच्छे तरीके से ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसा होता है और मैं आपको सच्चाई जो है बता रहा हूँ कि दूसरा जो बड़ी चीज़ है क़यादत में, उसको कहते हैं कि तू जवान है। अब जब पौलुस रसूल इस आयत को 12वीं आयत को लेता है तो वो बोलता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करना पाए, यानी कोई तुझे लुक डाउन ना करे, कोई तुझे डिस्पाइस ना करे, कोई तुझे नीचा ना देखे। और इस वजह से वो उसको नसीहत करता है, उसको बताता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं कि उसे दो अभी और चैलेंज का सामना है, और वो चैलेंज कौन कौन से हैं। एक जो है वो है कलीसियाई सियासत, दूसरा है कि जवान है और ना तजर्बाकार है। आज के अगर दौर में भी आप देखें तो कलीसिया में, चर्चेस में एक चर्च पॉलिटिक्स के नाम से चीज़ पाई जाती है। एक और चीज़ जो है वो करते हैं वो है थियोक्रेसी, यानी जो लोग दफ्तर में जो बैठे होते हैं या चर्च के ऑफिस में बैठते हैं, उनका एक लोगों के साथ बर्ताव करने का अपना तरीकाकार है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे खादम हैं, लोग जो खिदमत करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कुछ है वो कलीसियाई सियासत का शिकार भी होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी है कि ना तजर्बाकार।
अब उसको बोलता है चूँकि उसका एक्सपोजर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, उसकी स्कोप जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो जानता नहीं है कि आगे पीछे और क्या करना है, उसे वक्त के साथ साथ सीखना है। मेरे अजीजों, अगर आप नौजवान नस्ल को मौका नहीं देंगे तो नई नस्ल के लीडर पैदा नहीं होंगे। अगर आप उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करते, अगर सिर्फ आप अपनी सीट को ही संभाल के रखेंगे कि मैं तो 70 साल से ऊपर चला गया हूं, मैं अब इसको होल्ड करके रखूंगा, नए लोगों को आने नहीं दूंगा और उनकी हौसला अफजाई नहीं करूंगा, जो पुलपट पे अच्छा बोलेंगे उनको बार बार मौका देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा, तो नई नस्ल के लीडर पैदा नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे फ्यूचर के, मुस्तकबिल के नई नस्ल के लीडर पैदा हों, तो आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप उनकी हौसला अफजाई करें, आप उनको सिखाएं ताकि वो आपके तजर्बा से यूटिलाइज करें और उसको अच्छे तरीके से जो है अपनी खिदमत को कर सकें, कलाम को पेश कर सकें। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सकती हैं। और इस वजह से पौलुस उसको बोलता है कि तू नसीहत को कबूल कर। अब उसे नसीहत करता है और ये 4 पहलू नसीहत है। पहली है कि सच्चाई के बुनियाद पर लोगों को खुदा का कलाम सुनना, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। लोगों को भी जो है वो खुदा का कलाम जो है वो गुनाहों से आज़ादी और बीमारियों से शफा बख्शेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप इब्रानियों का खास 4 बाब उसकी 12 से लेकर 16 तक पढ़ें तो लिखा है कि खुदा का कलाम 2 धारी तेज तलवार की तरह है, वो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। और जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो हम अच्छे खादम बनते हैं। और खादम की जिम्मेदारियां जो हैं, एक लीडर की जिम्मेदारियां जो हैं, वो हम एक और पैगाम में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो है सिर्फ ये कि दूसरी नसीहत उसको कहता है कि अगर तू खुदा का कलाम सुनाएगा तो तू सुनेगा भी और अच्छा खादम बनेगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। और फिर उसको तीसरे नंबर पे कहता है कि जो कुछ तूने मुझसे सुना है, सीखा है, वो दूसरों को सिखा। और यही यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन है, जब उसने अपने शागिर्दों को भेजा और कहा बस तुम सबको हमें खुदा के कलाम अंजील की मनादी करो और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उनको सिखाओ, उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। आज भी यीशु मसीह देखते हैं, वो कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। हमें मजदूर, हमें लीडर, खुदा के खादम तैयार करने की ज़रूरत है ताकि वो खुदा की खिदमत कर सकें। चौथा है कि झूठी तालीम से लोगों को आगाह कर। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मत्ती की इंजील 24 बाब को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि आखिरी ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको गुमराह करेंगे, गलत तालीम देंगे। और यही मकाशफा की किताब से 2 बाब में कहा गया है कि नकोली जो गलत तालीम देते थे, नेकोलोशियन जो है, तो उनको कहा गया है कि उनकी तरह वो अपने आप को जाहिर तो करते हैं कि वो लीडर है, लेकिन हकीकी तौर पे वो सच्चाई का कलाम पेश नहीं करते और बिद्दत को पेश करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और 5वें, ये तालीम मौजूदा ज़िंदगी और अब्दी ज़िंदगी के लिए, यानी ये आपको इस दौर में भी रूहानी ताजगी देगी, ईमान में मजबूत करेगी और आपको अपनी ज़िंदगी का वारिस ठहराएगी। और जब आप खुदा को मिलेंगे तो फिर भी आपको अपनी ज़िंदगी का ताज जो है दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है, जब वो बात करता है तो कहता है कि तू मिसाल पैदा कर, तू नौजवान है, तू नौजवानों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए एक नमूना बन ताकि लोग तेरी ज़िंदगी को देखें और खुदा की तारीफ करें। और वो कहता है कि इन जो है 5 हिस्सों में तू नमूना पैदा कर। पहली बात है कि तू किस में नमूना पैदा कर? ईमान में नमूना पर, क्योंकि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं और ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद का कलाम सच्चाई है। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दुस पर ईमान रखते हैं।
हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, उसने सलीब पर अपनी जान दी, वो 3 दिन कब्र में रहा और आलम अरवाह में भी उतर गया, और उसने उन तमाम रूहों को जो पहले कैद में थी उनमें जाके इंजील की मनादी की और उनको जो है अपने साथ लेकर जिंदा हुआ और वो लोगों को दिखाई दिया, और उसके बाद आसमान पर चला गया और वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये हमारा ईमान है और ये हमारे पास खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने वो मौत को शिकस्त दी जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमें मौत पर फतह बख्शी, और हम भी मुर्दों में से जिंदा होंगे और खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हम खुदा को रूबरू जो है वो देखेंगे, हम उसके सामने खड़े होंगे, इस बात के लिए कि वो हमें कंडेम करे, बल्कि इस बात के लिए कि वो कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ तुम्हारे लिए जगह तैयार की गई है। और उसके अलावा जो है हम ये कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अब वो बोलता है कि तो बातचीत में नमूना पैदा कर। ये बहुत एक अच्छी और खूबसूरत बात है कि वी मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, हाउ टू कन्विंस पीपल, और किस तरह दूसरों को जो है अपनी बात से जो है वो कायल करना है और किस तरह खुदा के कलाम को पेश करना है, और इस तरीके से आप रूहों को जीतने का सबब बनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू बात करे तो ऐसे लगे जैसे कलाम करता है। कलाम रूह की ताजगी बख्शता है, गुनाहों से आज़ादी देता है, शफा बख्शता है, अपनी ज़िंदगी का वारिस ठहराता है। तो जब तू बात करे तो लोगों की हौसला अफजाई हो, टूटे रिश्तों को आप मिला सकें, लोगों की हौसला अफजाई कर सकें, बुरे कामों से लोगों को बाज रख सकें और गैर निजात याफ्ता लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं। मेरे से जो दूसरी बात है वो बोलता है कि जिंदगी में नमूनापन। जिंदगी में नमूना क्या है? हम एक चलती फिरती अंजील है, हम खुदा का कलाम जो है, खुदा हमारे अंदर बसा हुआ है और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में यूना की इंजील 1 आयत में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फरसांद बनने का हक बख्शा। और जिंदगी जो है आपकी रूह से मामूर होनी चाहिए, यह खुदा का वादा है। बोलता है अमाल की किताब 2 बाब में कि मैं आखिरी ज़माने में अपने रूह कुदस को जो है वो नौजवान बेटों बेटियों बूढ़े और बच्चों पर नाज़िल करूंगा और वो सब जो है खुदा के कलाम की मनाती करेंगे। तो ये वक्त आ गया है, आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना है। आप एक अंधेरे में चिराग की तरह हैं और आपको जो है हर तरफ अपना जगह जो है वो रोशन करना है। आप एक जिंदा चलती फिरती अंजील है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का था, उसके अंदर बड़ा जज्बा था कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करे, और वो एक ऐसी जगह पर चला गया यहाँ पर उसके वो लोग थे और वो उनको तबाह करने के लिए वहाँ पर किया। तो क्या होता है कि जब वो रोड पर चल रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बहुत सारी चोटें लगती हैं और वहाँ पे बेहोश जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है, और उसको एक मसीही आता है, वो उसको उठाता है और उसको अपने खर्चे पर हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाता है। फिर सारा जो है उसको वापस अपने घर में लाता है, 2 महीने तक उसकी देखभाल करता है, उसके लिए खाना बनाता है। और वो लड़का उससे पूछता है कि तू कौन है? तो बोलता है मैं तो मसीही हूँ। तो उसकी सारी जो है उसके अंदर जो गलत तलीम थी, जो उसकी सोच थी, वो बिल्कुल बदल गया और वो खुदा का खादम बन गया। उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और आज निजात पा गए। इसलिए आपकी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए नमूना है। आप जो है सिर्फ अतवार को पुलपट पर खुदा के घर में जो है खुदा का कलाम सुनाते हैं और पूरा हफ्ता लोग आपको देखते हैं कि आप कैसे उस कलाम पर अमल करते हैं।
तो इसलिए आपकी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए नमूना है। तीसरा बोलता है कि मोहब्बत में जो है, मोहब्बत इसका मतलब है कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने हमसे पहले प्यार किया है और प्यार का जो है इंतहा को देखिए, उसने बोला खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमें बताया गया कि गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन इनमें अफजल जो है वह सबसे मोहब्बत है। और यह मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? ये बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत होनी चाहिए। ये कुर्बानी का जज्बा वाली मोहब्बत होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने हमें मोहब्बत का दर्स उसने बोला है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से, अपने सारे ज़राए से प्यार कर, और तू पड़ोसी को भी अपनी मानद प्यार कर। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा होगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और ये मोहब्बत रूहों को जीतने वाली मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक मिसाल देता चला जाऊँ कि एक किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है प्रेयर ऑफ द फ्रॉग, मेंढक की दुआ। तो उसमें नम्मे की एक गुड़िया है, वो समुंदर के किनारे पर जाती है और जाकर समुंदर से पूछती है कि समुंदर तू कितना गहरा है? वो बोलता है ज़रा थोड़ा सा आगे आ तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कितना गहरा हूँ। वो पानी में उतर जाती है और पानी उसके घुटनों तक आ जाता है। बोलती है अब बता कि तू कितना गहरा है? बोलता है ज़रा थोड़ा सा आगे फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कितना गहरा हूँ। वो थोड़ा आगे चला जाती है और पानी उसकी नाव तक आ जाता है। बोलती है अब बता कि तू कितना गहरा है? कहता नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और आगे आ फिर मैं तुझे बताऊंगा कि कितना गहरा हूँ। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो गहरे पानी में जाती है और पानी उसके सर के ऊपर से बहने लगता है। तो समुद्र उसको बोलता है अब तुझे पता चला है कि मैं कितना गहरा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो चखने की चीज़ है। टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। अगर आप खुदावंद की मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो पहले आप उसकी मोहब्बत में जो है अपने आप को गुम कर दें, आप उसकी मोहब्बत में खो जाएं। वो मोहब्बत का खुदा है, वो वफादार है, कलाच बल के अब तक यकसा है। तो वो आपको दोनों हाथ फैलाकर आपको वेलकम करेगा और कहेगा कि आओ मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हारा बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि वो बोलता है कि मसीह ईमान में। आप इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईमान है कि हम रखते हैं कि जनरल तौर पे अगर आप रसूलों का अकीदा पढ़ें तो वहाँ पे ईमान की एक बहुत बड़ी जो है वो लिस्ट दी गई है कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसके बेटे इकलौते बेटे यीशु मसीह पर, और ये कि हम वो कुआरी मरियम से पैदा हुआ, वो 35 पहले तो उसकी हुकूमत में उसने दुख उठाया, मर गया और जी उठा, और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके साथ हम देखते हैं कि हम कलीसिया पर, यूनिवर्सल कलीसिया पर ईमान रखते हैं, और उसके साथ रोल कुदस और दूसरी सारी चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये जनरल ईमान है जो हम दूसरों को बता सकते हैं। ये रसूलों का अकीदा निचोड़ है उसका। लेकिन मसीह ईमान ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, उसके मार खाने से हमने निजात पाई है। वो मुर्दों में जिंदा हुआ और तीसरे दिन आसमान पर मुर्दों में से जिंदा होकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और फिर आसमान पर उठाया गया, और इस तरह आसमान से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को वापस आएगा। ये हमारा ईमान है। और जब हम ये ईमान रखते हैं तो इस ईमान के वसीला से और ज़्यादा हमें मजबूती मिलती है, ताज़गी मिलती है, और हम खुदा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकीज़गी। पाकीज़गी के लिए लफ्ज़ जो है वो कद्दूस, जो अब्रानी ज़बान से लिया गया है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये उसकी पाकीज़गी को, खुदा के करदार को, उसके अखलाकी करदार को कि वो पाक है, और वो दावत देता है अखबार की किताब 19 बाब 2 बाब में कि पाक हूँ क्योंकि मैं पाक हूँ। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो जिसाया की किताब 6 बाब में
हम देखते हैं जब जसाया जो एक खादम है, एक प्रीस्ट है, एक नबी है, जब वो खिदमत कर रहा है तो वो खुदा की हज़ूरी में आता है तो उसे खुदा की रूहानियत का, खुदा की पाकीज़गी का एहसास होता है। और जब उसके जलाल को देखता है तो चला उठता है कि मैं तो नापाक और नापाक लोगों में रहता हूँ। तो फिर खुदावंद जो है उसका फरिश्ता मसबा से कोयला लेता है, उसकी ज़बान पर रखता है और बोलता है जा तू पाक है। आज भी खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है। वो किसी का हलाक नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। ज़रूरत इस बात की है कि हम कदम उठाएं, आगे बढ़ें और यीशु मसीह को कबूल करें ताकि वो आपका निजात देंदा ठहरे। और निजात उसी सूरत में मिलेगी जब खुदावंद का कलाम बोलता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अमाल की किताब 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है कि ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएँ। सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हम निजात पा सकते हैं। अगर तो अपने मुंह से इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मर गया तो तू बच जाएगा, तू निजात पा जाएगा। और ये कि हम पुरानी इंसानियत को जो है, पुराने कामों को जो है, जो गंदे खुदा को पसंद नहीं है, उनको बाहर फेंक दी, नई ज़िंदगी को अपनाएं। जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो सब नई हो गई। और फिर आखिरी बात जो करता है वो ये कि तीन चीज़ों में तो नमूना बन। वो कौन कौन सी हैं कि खुदा का कलाम पढ़ने में, क्योंकि जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते हैं, बिल्डअप होते हैं और हम खुदा को ज़्यादा करीब से देखते हैं, उसकी रूहानियत को ज़्यादा करीब से देखते हैं और फिर जो है हम उसके साथ और ज़्यादा तल्लुकात और प्यार में मजबूत हो जाते हैं। दूसरा है कि कलाम सुनाने और नसीहत करने में। मेरे अज़ीज़ों, जो कोई भी आपको मर्ज़ी कहता रहे, लेकिन आप खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों को कलाम दें, सिखाएं उनको। और जब आप खुदा के कलाम, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उनको सिखाएंगे तो लोग बरकत पाएंगे और रूहानी ताज़गी होगी, रूहानी बेदारी होगी, रूहानी इनकलाब बर्पा होगा। और आखिर है कि सिखाने और तालीम देने। सिखाएंगे आप उसी सूरत में अगर आप खुदा के कलाम को पहले सीखेंगे। और कैसे आप खुदा के कलाम को सीख सकते हैं कि आप ऐसे अदारों में जाएं, चर्चेस में जाएं जहाँ पे बाइबल स्टडी होती है, खुदावंद का कलाम सिखाया जाता है। और जो लोग जो हैं वो हकीकी तौर पे खुदा का खादम बनना चाहते हैं, उनको सेमिनरीज में और ऐसे मसीह अदारों में जाना चाहिए जहाँ पे खुदा का कलाम वो सीख सकते हैं और बेहतर तौर पे मौसर तरीके से खुदा की खिदमत कर सकते हैं। और रोमियो का खत 10वें बाब को अगर आप देखें तो खुदा के कलाम में लिखा होगा, जब तक बेचा ना जाए तब तक मुनादी क्यों करें। तो सीखने के लिए हमें इन अदारों में जाना ज़रूरी है ताकि हम खुदावंद का कलाम मुनासिब तौर पर सीख सकें। और जब आप खुदावंद का कलाम सीखेंगे, सही तालीम लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रूहें जो हैं वो बच जाएंगी और एक आप नई नस्ल के बेहतरीन मुअस्सर जो है वो लीडर बन जाएंगे। मैं दुआ कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।